So we are currently in exclusive conversation with the singer who needs no fancy introduction, presenting मोहित चौहान। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका नया सॉन्ग आ रहा है इंडो मंगोलियन, क्या है ये पूरा थीम, एक बार इसके बारे में बताइए। बहुत साल पहले की बात है, करीब 20-25 साल पहले की बात है। एक मेरा मित्र था, हम लोग पहाड़ों में घूम रहे थे और गाड़ी में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और गाड़ी में कैसेट पे कुछ संगीत सुन रहे थे। उसमें एक ट्रैक उभर के आया जो मंगोलिया का संगीत था और वो एकदम से मुझे छू गया उस टाइम पे। और ये एक ड्रीम था कि मैं कभी ऐसे म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करूं, ऐसी साउंड के साथ। उसके बाद फिर मुझे अभी कुछ साल पहले किरण जी के साथ मंगोलिया जाने का मौका मिला और मैं वहाँ के म्यूजिशियंस के साथ मिला, वहाँ के लोगों से मिला और फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मंगोलिया की सरकार ने मुझे मंगोलिया का कल्चरल एनवॉय घोषित किया इंडिया के लिए कि मैं वहाँ का कल्चर जो है और यहाँ का कल्चर है उसका कुछ आगे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो उसी के तहत ये मैंने करीब 6 गाने रिकॉर्ड किए हैं मंगोलियन म्यूजिशियंस के साथ और फिर मेरे अपने हिंदी गाने हैं। तो मेरा ये तीसरा सोलो एल्बम है, 5वां स्टूडियो एल्बम है और इसमें करीब 10 गाने मैं कर रहा हूँ, जिसमें से कुछ गाने जो हैं वो मैंने मंगोलियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में किए हैं। तो हिंदी में गा रहा हूँ और वो मंगोलियन में गा रहे हैं और इस तरह के गीत है। और खुशी की बात ये है कि आज लोसर है, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है और मंगोलिया का भी न्यू ईयर है। तो ये एक तरह से मेरा एक छोटा सा गिफ्ट है मंगोलियन लोगों के लिए। मंगोलियन जो देश है वो बहुत खूबसूरत है। भारत के साथ मंगोलिया के बहुत गहरे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, स्पिरिचुअल संबंध हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक इंडियन जो म्यूजिशियन है वो मंगोलिया के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो एक तरह से मेरे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी ये एक हिस्टोरिक चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी। उस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो मेरी जो एल्बम है उसका नाम है मुसाफिर। ये जो गीत आज आप सुनेंगे इसका नाम है दूर और ये पहला गाना आज हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, जो किरण जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कल्चरल एनवॉय भी है मंगोलिया टू इंडिया के, तो केवल लैंग्वेज का यूज़ है या मंगोलियन म्यूज़िक भी इसमें सुनने को मिलेगा? बिल्कुल, मंगोलियन म्यूज़िक भी सुनने को मिलेगा और जो मंगोलियन जो साउंड है उनकी उसका एक स्वाद सुनने वाले को मिलेगा और उसका जो मिश्रण है वो मैंने अपने हिंदी के साथ किया हुआ है। तो सुनने वालों को जो है उनकी साउंड कान में पड़ेगी और हिंदी तो समझेंगे सब लोग। तो उसका एक बड़ा विचित्र और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिक्स है और मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं कुछ लोगों तक पहुंचाऊं जो कि नया हो, इंटरेस्टिंग हो और मेरे लिए भी वो एक बड़ा इंस्पायरिंग चीज़ है, एक्साइटिंग चीज़ है। तो ये है और किरण जी जो हैं वो बहुत म्यूज़िक लवर हैं, देशभक्त हैं और मंगोलिया के साथ भी इनके बहुत गहरे स्पिरिचुअल संबंध हैं। तो इस जगह पे इस गाने को रिलीज़ करना जो है ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, परफेक्ट चीज़ है। मोहित जी, अक्रॉस ऑल दी जनरेशन सब लोग मोहित चौहान को सुनना पसंद करते हैं। मोहित चौहान किसको सुनना पसंद करते हैं? बहुत सारा संगीत सुनता था मैं, अभी तो कम सुनता हूँ पर मुझे पुराने जो हिंदी गाने हैं किशोर कुमार साहब के स्पेशली वो मुझे बहुत पसंद आते हैं और हमारी हिंदी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पुरानी खास करके, और वो जो संगीत है वो मैं सुनता हूँ और मुझे लोक संगीत भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ तो हमारा अपना भी लोक संगीत है बहुत खूबसूरत। तो इस तरह कभी कभी जब मौका लगता है तो मैं सुनता हूँ कुछ। सर आपको 25 साल भी हो गए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। अगर कहा जाए प्लेबैक सिंगिंग की, आपको क्या लगता है आपकी वॉइस सबसे ज़्यादा किस बॉलीवुड एक्टर को बेस्ट सूटेड है और कौन सा कंपोज़र है जिसके साथ आपको काम करने में अब तक सबसे ज़्यादा मज़ा आया, जिसके साथ म्यूज़िक बहुत अच्छा निकला? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा कोई फेवरेट है, पर मुझे ऑलमोस्ट सभी के साथ काम करने का मौका मिला जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। 25 साल हो गए मुझे इस साल संगीत की दुनिया में। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स से मैंने काम किया है, बहुत सारे एक्टर्स के लिए मैंने गाने गाए हैं, जिसमें से एक ख़ास जिसका मैं मेंशन कर सकता हूँ, एक रॉकस्टार फिल्म जो है उसमें रहमान साहब का संगीत। और मेरे लिए किस्मत मेरी अच्छी थी कि उस फिल्म में मुझे करीब 11 या 12 गाने गाने को मिले, जो कि इम्पॉसिबल होता है आजकल
अक्सर एक या दो गाने होते हैं। सर और माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, रॉकस्टार मैंने खुद कई दफ़ा थिएटर में देखी है। रणबीर पे आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट करती है, ऐसा लगता है रणबीर खुद ही गा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, क्या टेक है इसमें? आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, मुझे भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं। और देखिए वो एक्टर का होता है कि वो स्क्रीन पे गाने को कैसे पेश करता है, किस तरह से निभाता है गाने को। तो रणबीर ज़रूर बहुत अच्छा निभाते हैं। और मेरे जो गाने हैं, जो भी मैंने गाने उनके लिए गाए हैं, चाहे वो अनजाना अनजानी का हो, रॉकस्टार का हो, तमाशा का हो, वो गाना उन पे बहुत बहुत सूट करता है। सर आखिरी के 2 सवाल लूँगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं। आपका अपना खुद का फेवरेट ट्रैक या जो आपको लगता हो ये मेरा बेस्ट म्यूज़िक है या बेस्ट सिंगिंग है, आप कौन सा अपना खुद का गाना सुनना पसंद करें? अपना गाना वैसे मैं इतना सुनता नहीं हूँ। मैं दूसरों के गाने सुनना पसंद करता हूँ। अपना गाना कोई लगाता है तो सुनता हूँ, पर मैं खुद अपना गाना लगा के नहीं सुनता कभी। सर आखिरी चलते चलते एक बार अगर आप 2-4 लाइन अपने अपकमिंग सॉन्ग की अगर गुनगुना दे तो बड़ा अच्छा होगा। वो मैं मुझे लगता है कि आप एक बार सुनिएगा उसको, उसके बाद फिर। ठीक, बहुत शुक्रिया सर Thank हमसे you very बात करने much. के लिए। सो दिस वाज एन एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद मोहित चौहान, who is a singer who has sung for many Bollywood actors, and now for the very first time he is coming out with Indo-Mongolian music, and the album is going to be out very soon. So we are currently in exclusive conversation with the Union Minister, Mr. Kiran Rijiju. Sir, thank you so much for giving us your time at your residence. Singer Mohit Chauhan is releasing his Indo-Mongolian song, and while speaking to us, he has mentioned that you, for the very first time, took him to Mongolia. Talk to us about this particular collaboration, sir. See, many people in our country are not well aware of the relationship and the historical context on how Mongolia and India are closely related. We are spiritually connected to each other. Mongolia is a Buddhist country, and Buddhism has come from India. So Mongolian people treat India as a spiritual guru. They have a high regards for Indian people. Somehow we are unable to bring people to people connection and relation to the level we desire to see. But Modi ji has started a big push for other activities also. So last year, when Prime Minister Modi ji decided to send Buddha relics, the sacred relics to Mongolia, I headed a delegation. That time Mohit Chauhan and the team, they had all, they went with me, and we had a very good time in Mongolia. So Mohit Chauhan has been appointed as a brand ambassador of cultural affairs by Mongolian government. So he has produced an album which is known as Musafir, and the first song known as Dur is going to be released today. I'm very happy the Mongolian ambassador to India and other officials and all the connected people are all here. Very nice that for any relation to bloom, music plays a very important role. Songs, music, traditional music. So, sir, do you think that this collaboration is further going to cement our relationship with Mongolia? Of course, when you are getting into the realm of the cultural music entertainment, that shows that the level of engagement gets deeper. So it's a people to people connect. Government to government is very formal. When it becomes a people to people relationship, it becomes informal and more deeper. You know, that's what we want, that people of Mongolia and India should come closer.